नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 24 नवंबर। मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है, इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं होगा। चाहे इक्विटी हो, क्रिप्टोज हो या कमोडिटी हो, सारी मार्केट इसी पे ज्यादा फोकस कर रही है। और इस बार जो इसका आउटकम रहा या इसकी जो पॉसिबिलिटी रही, वो इतनी जल्दी चेंज हुई कि लोगों को लगा कि इसके साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, जो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ, तो आज मैं आपको टेबल के पास ले जाना चाहूंगी। चार्ट दिखाने से पहले, एक महीने पहले यानी कि 24 अक्टूबर को क्या संभावना थी कि इंटरेस्ट रेट कट होल्ड रहेगा। सिर्फ 3.6% लोग बोल रहे थे होल्ड रहेगा। 91% लोग ये चांसेस थे, बोल रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए। कितने से होना चाहिए? 25 बेसिस पॉइंट से। माहौल क्या बना 17 नवंबर को? थोड़े दिन पहले की बात है। 57% लोगों ने कहा कि यहाँ पे होल्ड रहेगा, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। सिर्फ 42% ने बोला कि इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे होना चाहिए। अब ये किस लिए आया? क्योंकि यहाँ पे गवर्नेंस के जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते आया है, उसके आधार पे भी ये बोला जा रहा था, और डेटा जो आता है उसके आधार पे बोला जा रहा था। अब जब आप यहाँ पे आ रहे हैं 21 नवंबर, यानी कि 2-3 दिन पहले की बात है। 21 नवंबर यानी फ्राइडे। फ्राइडे को क्या कंसेंसस बन के आया? जब यहाँ पे गवर्नर का स्टेटमेंट आया था, 29% लोग ही अब सिर्फ बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। बाकी जो पॉसिबिलिटी है, 71% लोग अब बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट होगा। आज के दिन में ये क्या हालत है? 28.7% लोग बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट अनचेंज रहेगा, बल्कि 71% लोग बोल रहे हैं होना चाहिए। अब धीरे धीरे यहाँ पे कंसेंसस, जैसे जैसे 10 दिसंबर नजदीक आ रहा है ना, क्योंकि 10 दिसंबर को मीटिंग है, वैसे वैसे कंसेंसस बनता जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा टूटा नहीं, और 4,000 का डॉलर इसने एक बार ही आया था, लेकिन वहां से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी। अब यहाँ पे ये तो हमने ये पक्ष देख लिया कि अब इंटरेस्ट रेट कट की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या होना चाहिए गोल्ड सिल्वर में? तो आपको इसके लिए ऑप्शन चेन को रेफर करना होगा, वो यहाँ पे क्या कहानी कह रहा है और वहां पे न्यू डेवलपमेंट्स क्या है। और ऑप्शन चेन में सारी चीजें बदलती रहती हैं, आईवी से लेके आपको जो पोजिशनिंग्स हैं वो सब बदलती रहती हैं, और ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, वो क्या यहाँ पे दिखाता है। गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे, क्योंकि काफी आप लोगों में से काफी लोगों का एक स्टेटमेंट आया था कि आप ऑप्शन चेन बताइए। मैंने यहाँ पे सेम लिया है 24 नवंबर को, आज ही इसकी एक्सपायरी है। तो आज इसकी एक्सपायरी है, देख लें। और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ पे 15% है। इसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट में आपको कल दिखाती हूँ। और आज इसकी एक्सपायरी है, फिर भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो अगर आप पोजिशनिंग्स यहाँ पे देखें, तो 4100 पे आपको काफी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और वॉल्यूम है। और इसके बाद 4150 के करीब आप आता हुआ देखेंगे कि प्राइसेस में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है और ओआई है। तो 4150 लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है वो कहाँ दिख रही है? 4250 के करीब दिख रही है। 6600 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है और वॉल्यूम यहाँ पे 456 है। वहीं जब आप यहाँ पे पुट साइड जाते हैं, पुट साइड में आपको 4000 पे सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको खड़ा है ओआई और वॉल्यूम। और यहीं से लगता है कि मार्केट रिवर्सल होगी, और यहाँ मार्केट नहीं टिकती है, तब जाके आपको एक बारी $3900 वाला लेवल आ सकता है। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट फर्दर डाउनसाइड देखेगी, क्योंकि कहीं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन नहीं है। चलिए अब एक बारी हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं और हमने देखा है, तो हम साथ के साथ इसका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। अगर इसका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हम ले कि कौन सा है, तो ये आपको आ रहा था जनवरी, जनवरी वाला आ रहा था। जनवरी 26 को अगर हम यहाँ पे लें, और इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो आप जो आज एक्सपायर हो रहा है वो भी देखिए, और जो अब आप अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कॉल साइड में अगर आप देखेंगे, तो कॉल साइड में मतलब एट द मनी यही है, 4085 वाला। तो फिर भी आप देखेंगे कि 4100 के पास लेवल्स बने हुए हैं। 4100 के बाद सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 4120 है, 4150 के करीब बन रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ भी आपको 4200 के करीब दिख रहा है कि पोजीशंस बनी हुई है और साथ में वॉल्यूम है। तो ये लेवल अभी भी इंटैक्ट है, और उससे ज्यादा इंटैक्ट है आपको 4250 वाला, जब यहाँ सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है और वॉल्यूम भी यहाँ पे डेवलप मतलब हुआ है, काफी ज्यादा हुआ है। चलिए अब पुट साइड देखते हैं कि ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट है, इसके पुट साइड में कहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको
आपको 4050 के करीब दिखेगा, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको 4000 के करीब था। अब ये 4050 के करीब दिखा रहा है, इसके बाद 4000 दिखा रहा है, और इससे ज्यादा आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मूवमेंट बनती हुई नहीं दिख रही। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 3900 पे बहुत ज्यादा पोजिशनिंग्स नहीं है। तो लग रहा है कि मार्केट एक बार 49,000 के करीब से रिवर्सल लेना चाहिए, और रिवर्सल नहीं लेता है तब यहाँ पे 3850 का जो जोन है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। अब यही बात अगर मैं सिल्वर के बारे में देखूं कि सिल्वर किस तरीके की मूवमेंट दिखा रहा है, तो इसमें अगर हम यहाँ पे ऑप्शन कोड्स डालें कि ऑप्शन कोड्स यहाँ पे क्या आ रहा है, और इसमें हम लेते हैं अपना दिसंबर नहीं, इसको हम कर देते हैं जनवरी 26। और जनवरी 26 का क्या है, 33.93% का वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी ज्यादा है, और अभी इसमें नियर द मनी में इसमें भी यहाँ पे 50 स्ट्राइक्स कर लेते हैं। और एट द मनी कितना है, करीब करीब ये अगर ट्रेडिंग व्यू में जाके देखते हैं हम 49.55 है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे 50 के करीब है। अब वो कॉल साइड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आप कहाँ बनता हुआ देख रहे हैं, $51 पे देख रहे हैं, 623 है, 634 है। लेकिन $52 अभी बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट आपको स्ट्राइक है, और वहां पे ओपन इंटरेस्ट भी है और वॉल्यूम भी है। इसके बाद अगर आप जाते हैं तो बहुत खास नहीं है, लेकिन $52 लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो आपको कहाँ पे एक सपोर्ट दिखता हुआ नजर आएगा। इसके लिए हम पुट साइड चलेंगे, तो सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसमें $50 है, जो करंट के हिसाब से मतलब अभी ऊपर है। इसके बाद कहाँ आता हुआ दिख रहा है, 49.5 पे भी नहीं है, 49 पे है, एक बारी थोड़ा सा 49 पे है। और इसके बाद आपको लगेगा कि कहीं पे भी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो लग रहा है कि $49 जो है एक फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है, और इसको तोड़ता है तभी जाके हम यहाँ पे 48.5 भी नहीं, आप यहाँ पे $48 आता हुआ देख सकते हैं। तो आप धीरे से समझ जाइएगा कि $52 यहाँ पे चांदी जा सकती है, ज्यादा चांसेस है, लोअर चांसेस है कि $49 से नीचे यहाँ पे तोड़ करके और उसको लेवल को तोड़ करके और वहां पे स्टेबल हो। चलिए, अब ये तो बात हुई ऑप्शन चेन और फेड के बारे में, और अब यहाँ पे सीधा सीधा लेवल्स की बात करेंगे कि आज लेवल्स यहाँ पे क्या है। तो लेवल्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि काफी यहाँ पे देखा जाए तो मूवमेंट बहुत वॉलाटाइल है। आईवी जो अपना है, जो विक्स है S&P 500 का, वहां पे डाउनफॉल आया था क्योंकि अब रेट कट की बात होने लगी है, तो ये डाउनफॉल आया था, और मंथली पे फिर भी ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए कि इक्विटी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करा इस न्यूज पे, तो इक्विटी में काफी बढ़िया एक फॉल के बाद एक अपसाइड देखने को मिला, और यहाँ पे इसने एक बेस ले लिया है, चाहे वो डाउजोन्स हो या फिर S&P हो, ये लेवल जो है यहाँ से इसने एक बेस लिया, और अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने बेस लिया। जबकि डॉलर इंडेक्स अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ नजर आ रहा है। ये रेजिस्टेंस मैंने लेवल लगा के रखा था, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। देखिए कितना रिस्पेक्ट देता है ये, एक 4 बारी इसने वहां से वापसी लिया है 100.36 से। अब अपने गोल्ड की बात करेंगे कि गोल्ड किस तरीके की मूवमेंट दिखा रहा है। तो अपना गोल्ड मतलब कि बिल्कुल जो फ्यूचर्स है रेंज में है, और यहाँ पे $27 डाउन साइड है, जबकि हमारा गोल्ड जो है ये 1% है, क्योंकि रुपी अपना थोड़ा सा यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ था, अप्रिशिएट हुआ था। क्योंकि रुपी को अगर एक बार देखा जाए तो आपको ये लो लगा के, उस दिन का लो था आपका 89.7 का, उसके बाद ये अप्रिशिएट हुई नजर आई है रुपी, लेकिन इसकी वजह से हमारा मार्केट जो है ना एक रेंज में, एक दायरे में रहेगा। तो अपना बाजार जो है वो रेंज में ही रहेगा, और ये रेंज होना चाहिए 1,20,675 का, 1,20,675 के करीब का। और अपसाइड जो है यही वाला लेवल है जिससे ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है, तभी मैं 1,24 बोलती हूँ। 1,24 के करीब से ऊपर जाना थोड़ा सा फिलहाल इसमें मुश्किल लग रहा है, और ट्रिगर चाहिए। जबकि सिल्वर जो है, सिल्वर अगर डाउनफॉल लेता है थोड़ा सा तो करेक्ट होता हुआ लग रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि 48.83 से लेके 48.6 तक आ सकता है, लेकिन वहां से एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन बता रहा है कि एक रिवर्सल 48 के करीब से हो सकता है। जबकि अपना बाजार यहाँ पे करेक्ट होता है, आज थोड़ा सा करेक्शन सिल्वर में होना चाहिए। तो मेरे ये आपको 151 के करीब ले जा सकता है। ऑयल की बात की जाए तो ऑयल में अब एक अपसाइड जो है वो लग रहा है $59 तक, और हमारा बाजार जो है ये 52.15 के करीब है, जबकि 52.60 के करीब ये जा सकता है, यानी कि 35-40 रुपए तक का जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस ने आज परेशान किया है, ये डाउनसाइड गया है, लेकिन मैंने आप नेचुरल गैस के बारे में आपसे पहले ही बोला था कि ये डाउनसाइड जाएगा, और फिर यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। ये डाउन गया और वहां से एक रिवर्सल आया, तभी मैंने इसमें बहुत ज्यादा बेयरिश व्यू अपना नहीं दिया था। देखिए ये 9 डेज से नीचे गया और फिर ऊपर आया, तो मुझे लग रहा है कि ये 415 की तरफ ही जाने की एक बारी कोशिश करेगा, या इसको ब्रीच करने की कोशिश कर सकता है। डाउन क्या
क्या आया, अब यहाँ पे एक आपको कॉन्ट्रैक्ट चेंज का भी दिख रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने जिंक को नीचे देखा है। तो ये आप मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट गैप है इतना ज्यादा, तो 298.45 है, मुझे लग रहा है ज्यादा डाउन साइड नहीं रहना चाहिए। 295.9 यानी कि 296 का एक लेके चलना होगा। जबकि एल्यूमिनियम में देखा जाए तो एल्यूमिनियम ने एक गैप अप ओपनिंग दिया है और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 269.5 का लेवल जो है वो दिख सकता है, जबकि एल्यूमिनियम एक बार कोशिश जरूर करेगा फिलहाल ऊपर जाने से पहले इस गैप को फिल करने का। ये गैप फिल करने के लिए हो सकता है कि ये 266 तक नीचे की तरफ आए। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में भी एक जो पहला बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट है, अभी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक गैप अप ओपनिंग की का दिख रहा है और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट का जो गैप है ये फिल होना चाहिए। और इस बार ये कमोडिटी को 1024 की तरफ जाता हुआ हम देख सकते हैं, जो कि इसका रेजिस्टेंस है। अब बात की जाए एग्री कमोडिटीज में, मुझे लग रहा है कि काफी फॉल के बाद टर्मरिक संभलती हुई नजर आ सकती है और इस हफ्ते एक बारी रिवर्सल लेता हुआ 15,000 से 15,200 तक का लेवल दिखा सकता है। जबकि अगर जीरे की बात की जाए तो जीरे में मुझे लग रहा है कि 22,500 तक का लेवल दिख सकता है, क्योंकि ये कमोडिटीज में अब एक्सपोर्ट काफी बढ़िया हुआ है और इस कमोडिटी ने तो वंडर कमोडिटी ये हो गई है और मुझे लग रहा है कि अब ये 10,000 के करीब बढ़ती हुई नजर आएगी। कोरिएंडर कोरिएंडर में आपको कैरी फॉरवर्ड बहुत कम है और इस बार प्रोडक्शन पहले तो था कि ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादा हुआ नहीं है। इसका सीधा सीधा असर जो है ना रकबे का इस पे आया, तो 10,000 के करीब जा सकती है। जबकि ग्वारसीड ग्वारगम रिवर्सल लेता हुआ दिखता है, लेकिन ज्यादा नहीं, 8600। ग्वारगम में ग्वारसीड की बात की जाए तो 4800 का लेवल जो है वो आता हुआ दिख सकता है। कॉटन ऑयल सीड केक में इस बार बढ़त हो सकती है, तो 2980 तक का लेवल हम लेके चल सकते हैं, जो कि इसका रेजिस्टेंस है। जबकि गिरावट पे कैस्टर में एक अच्छी खरीदारी आई है, तो मुझे लग रहा है कि कैस्टर आज के दिन में या इस हफ्ते थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जाने से पहले एक बारी आप, वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन एक बार देख के जरूर जाइए, वो है अपना इकोनॉमिक कैलेंडर। आज कोई इंपॉर्टेंट डेटा बहुत ज्यादा नहीं है। कल यूएसडी का रिटेल सेल्स डेटा है, पीपीआई डेटा अच्छे होने की उम्मीद है। रिटेल सेल्स है ये थोड़ा सा मतलब वीक होगा और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे वीक होगा। और ये सब जब ट्रिगर आएगा वीकर डेटा का ना, तब यहाँ पे आपको गोल्ड बढ़ना शुरू होगा। और जब इस हफ्ते की बात की जाए तो इस हफ्ते की बात की जाए तो आपको ड्यूरेबल गुड्स डेटा है, ये भी खराब होके आने की उम्मीद है। पीसीई भी यहाँ पे मतलब अनचेंज्ड है और न्यू होम सेल्स डेटा कम हो रहे हैं। तो डेटा ज्यादा नेगेटिव साइड है और इसकी वजह से हो सकता है कि गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग आए। जबकि जीडीपी का डेटा भी इन्होंने रिवील ही नहीं करा है। तो जैसे ये ट्रिगर आएगा तो हो सकता है कि आपको एल्यूमिनियम में थोड़ा सा, सिल्वर में थोड़ा दबाव भी रहे, लेकिन गोल्ड यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और 27 और 28 नवंबर ये आपको थैंक्स गिविंग डे के लिए अर्ली क्लोज भी है और बंद भी है। यहाँ पे आपको अर्ली क्लोज हो रहा है, यहाँ बंद है। तो इस दिन में आपको इस हफ्ते में थिन ट्रेडिंग भी देखने को मिल सकती है और जो भी मेजर मूवमेंट आएगी वो वेंसडे तक यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और स्टार्टिंग था तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन के जरिए बताना चाह रही थी कि किस तरीके का मेजर मूव, किस साइड मूव जो है वो ज्यादा लग रही है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस चैनल की रीच बढ़े। थैंक यू।